आपका स्वागत है। मैं प्रीति शेखपुर सेंटर इंचार्ज आपको उदाहरण नंबर 5 और एक्सरसाइज के कुछ एक क्वेश्चन करते हैं। देखें भाई, उदाहरण नंबर 6 है, सॉरी 5 3 4 5 हो गए थे। 6 है हमारा, समांतर चतुर्भुज रिंग में m कोण r बराबर 70 डिग्री हो तो दूसरे सभी कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, हमें एक कोण दे रखा है और हमें तीनों कोण ज्ञात करने हैं। ठीक है, तीन जो बच गए वो कोण ज्ञात करने हैं। देखो m कोण r हमें कितना दे रखा है, 70 डिग्री। ठीक है, अब m ये कोण r हमारे पास जो दे रखा है वो 70 डिग्री दे रखा है, तो तीनों कोण कैसे निकलेंगे भाई? इसके लिए हमें समांतर चतुर्भुज की पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि क्या है समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज हमारे पास क्या है? आमने सामने की भुजा समांतर होती है, बराबर होती है। दूसरा, सम्मुख कोण जो होते हैं वो उसमें बराबर होते हैं। अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ठीक है, तीसरा, जो उसमें आसन भुजाओं के जो बने कोण होते हैं, आसन भुजाएं मतलब एक रेखा पे एक कोण ये बन रहा हो और एक ये बन रहा हो, तो इन दोनों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहां से देखें भैया क्वेश्चन। अब देखें, जब हमारे पास कोण R 70 डिग्री है तो भाई कोण M भी कितना आएगा? 70 डिग्री आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। सम्मुख कोण बराबर होते हैं। क्लियर? अब आगे इसमें जब सम्मुख कोण बराबर होते हैं तो इसका मतलब ये 70 है तो ये भी 70 आ गया। अब यहाँ से n भी 70 आ गया। एक कोण तो हमने निकाल लिया, एक दे रखा था, दो हो गए। तीसरा हम कैसे निकालेंगे? I और Z, ये निकालने हैं हम। अगर हम दोनों में से एक को निकाल लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। अब कोण R प्लस में कोण I बराबर कितना होगा भाई? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि आसन भुजाओं पे जो बने कोण हैं वो कितने डिग्री होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। क्लियर? अब कोण R हमें कितना दे रखा है? 70 डिग्री जमा में कोण I बराबर 180 डिग्री। तो कोण I कितना होगा भाई? 180 डिग्री। ये प्लस का 70 इस साइड आके माइनस का 70, तो कोण I बराबर क्या आ जाएगा? 110 डिग्री। अब जो कोण I आया है वो इजी आ जाएगा क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो कोण G बराबर भी कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो क्या आएगा भाई? कोण R बराबर ये आ गया और तीसरी इसकी आ जाएगी कोण I बराबर कोण G बराबर कितना आ गया भाई? 110 डिग्री। दो कोण ये निकले हैं, कोण R बराबर कोण N बराबर 70 डिग्री। ठीक है, क्या था भाई? हमारे पास R 70 डिग्री दे रखा है, N 70 डिग्री आ गया क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। दूसरा, कोण R जमा में कोण I कितना होगा? 180 डिग्री। 70 जमा में कोण I बराबर 180, तो कोण I बराबर 180 माइनस 70, ये प्लस का इस साइड आके माइनस का हो जाएगा। 180 में से 70 गया 110 डिग्री। कोण G बराबर भी 110 डिग्री हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? जितना ये आया उतना ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आया? 110 डिग्री, तो ये भी कितना आ जाएगा? 110 डिग्री। तो हमने जो तीनों कोण बच रहे थे वो तीनों कोण निकाल लिए। अब एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है, परिभाषा द्वारा कथन को पूरा करना है। ठीक है, तो हमारे पास देखो ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। विकर्ण होंगे इसमें। डेफिनेशन क्या थी भाई? डेफिनेशन हमारे पास ये थी, आमने सामने की भुजा बराबर होगी। दूसरा, सम्मुख कोण बराबर होंगे। तीसरा, जो विकर्ण होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? समद्विभाजित करेंगे। तीसरा, जो आसन भुजाओं पे जो कोण बनेंगे वो क्या होगा? बराबर होगा। ठीक है, तो इससे देखें भाई, खालिस्तान करने हैं तो हमारे पास
हमें खालिस्तान भरने हैं। वो कैसे भरे जाएंगे भाई? AD बराबर खालिस्तान दे रखा है, तो AD किसके बराबर होगा? AD किसके बराबर होगा भाई? क्यों होगा और कैसे होगा? AD किसके बराबर होगा? ये वाली भुजा है AD, ये किसके बराबर होगी? BC के। क्यों होगी? क्योंकि सम्मुख भुजाएं समांतर चतुर्भुज में समांतर या बराबर होती हैं। ठीक है, तो AD समांतर BC यानी AD बराबर BC। पहला समझ आया? AD BC के बराबर क्यों आया? क्योंकि सम्मुख भुजाएं या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। पहली डेफिनेशन थी, पहला पॉइंट था डेफिनेशन का। कोण DCB, कोण DCB, ये वाला कोण किसके बराबर होगा भाई? इस वाले के बराबर। इसको क्या लिखेंगे? DAB। तो क्या जाएगा? कोण DAB। क्यों आएगा? क्योंकि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, OC किसके बराबर होगा? OA के। क्यों होगा? क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं? संधि विभाजित करते हैं। ठीक है, अब कहता है M कोण DAB और CDA। देखो एक ही लाइन पे कौन बन रहा है? इस लाइन पे दोनों कोण है, एक इस साइड बन रहा है, एक इस साइड बन रहा है, तो दोनों कोणों का जोड़ कितना होगा? 180 डिग्री। क्यों होगा? क्योंकि आसन भुजाओं पे जो बने कोण होते हैं वो क्या होते हैं? 180 डिग्री होते हैं। तो आ गया यहाँ से AD बराबर BC, DCB बराबर कोण DAB, OC बराबर OA, क्योंकि जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को संधि विभाजित करते हैं। ये दो कोण दे रखे थे, वो कितना आएंगे? 180 डिग्री। ठीक है, आशा रखती हूँ U3G लर्निंग में आपको समझ आया होगा और उम्मीद रखती हूँ कि आप सवाल जरूर करेंगे ताकि हम और अच्छे से समझा पाए। धन्यवाद।